चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग एक बार फिर मुलतवी। बोर्ड मीटिंग आइंदा 48 घंटे में होने का इम्कान। मोदी सरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने। पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बीसीसीआई का बयानिया झूठा करार, कहा मीडिया इस हवाले से बीसीसीआई का बयान देखे। वाज़ेह रहे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे, लेकिन अब भारतीय सरकार कह रही है कि दौरे पाकिस्तान पर तहफ्फुज़ात का इजहार बीसीसीआई ने किया। इंसदाद दहशतगर्दी ने अदालत ने बानी पीटीआई को 9 मई वाकयात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने बानी की 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए साजिश को सुना था। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत, ऑडियो समेत दीगर सबूत मौजूद हैं। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। बानी पीटीआई की हिदायत पर न सिर्फ लीडरान बल्कि उनके कारकुनान और हिमायतियों ने सख्ती से अमल किया। जमान पार्क में 7 मई और 9 मई को इस साजिश को तैयार किया गया। पीटीआई वाले लाशों की सियासत करते हैं। मुल्क में इंतशार और तशद्दुद की सियासत की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान में 7 माह के दौरान कई गैर मुल्की वफूद ने दौरा किया। पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों की बहाली पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके। पीटीआई वाले लाशों से मुतालिक पुरानी वीडियोस तस्वीर सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। बुशरा बीबी की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई वाले सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तक 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये जमात फायरिंग की कोई एक तस्वीर या वीडियो पेश नहीं कर सकी। पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से मुजाहिरीन की हलाकतों के मुतज़ाद आदाद और शुमार के दावे किए गए, लेकिन पेम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पतालों का कहना है कि उनके पास कोई लाश नहीं लाए गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों ने एंट्री दे दी। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, ज़ियारत, झलमक्सी, कोहलू और जैकबाबाद में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से खुश्कसाली का खात्मा हो गया। गिलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पहाड़ों का हुस्न निखरने लगा। वादी कागान के सियाहती मकाम नारान और उससे आगे सड़क को शदीद बर्फबारी के बायस बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मानसहरा ने कहा है कि सियाह नारान का सफर न करें। मौसमी हालात के पेश नजर नारान का सियाहती सीजन इख्तिताम पजीर हो गया है। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, उसके बाद तुम हमारे सूबे में नहीं रह सकोगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असेंबली इजलास से खिताब, कहा अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे। फिर बताएंगे कि भागता कौन है। हुकूमत ने अपनी रिवायात को कायम रखते हुए 245 के तहत फौज को मुजाहरे में मुदाखलत की इजाजत दी। अनारकली मॉडल टाउन के बाद डी चौक पर गोलियां बरसाई गईं। दादुकैल के मकाम से हम पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। चुंगी 26 पर हम पर गोलियां बरसाई गईं। हमारा बेगुनाह लीडर जेल में है। अपने लीडर के लिए इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकले। चैलेंज करता हूं तारीख में इतना बड़ा मार्च दिखाएं। जिन्होंने ये हरकत की उन्हें इबरत मिलेगी। अली अमीन ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से डिनोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वजीर आला के मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दी गई। ओहदे से हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल में मिशाल यूसुफजई का कहना था कि निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डिनोटिफाई किया गया है। वाज़ेह रहे कि मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के तर्जुमान भी हैं। मिशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डिनोटिफाई किया गया था।
तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं फितना है, तखरीबकारी का एक जत्था और गिरोह है। इस्लामाबाद पर हमलावर होने वालों को सजा दिलाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं यह विफाक के खिलाफ चौथी लश्करकशी है। ऐसे नापाक अजाइम का 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। डी चौक पर 126 दिन पाकिस्तान की रसवाई और मुआशरत की तबाही की गई। बेलारूस के सदर ने खद्दा पेशानी और हौसले के साथ दौरा मुकम्मल किया। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने चढ़ाई की कोशिश की। एहतजाज और धरनों से पाकिस्तान की मुआशरत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी मज़मूम सोच मैंने किसी और सियासी जमात में नहीं देखी। मुआशरत में इस्तेहकाम आ रहा है, फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान को इस फितने के हवाले करना है, क्या पाकिस्तान को इस तकरीबकार पार्टी के हवाले करना है। हमें चाहिए ऐसे हाथ तोड़ दें। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, पीआईए की परवाजें यूरोप उड़ान भरने को तैयार। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये एक तारीखी दिन है। कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। कामयाबी हिफाजती निगरानी यकीनी बनाने से मुमकिन हुई। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। शरपसंदों की निशानदही करने के लिए इस्लामाबाद में फ्रांसिक लैब कायम करने का भी फैसला। इजलास में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पर भी तशवीश का इजहार। 24 नवंबर के बाद होने वाली सूरत हाल के बायस शरपसंद अनासर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इजलास में शुरका को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। आखिर में इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी दुआ करवाई। पीपल्स पार्टी के कयाम के 57 बरस मुकम्मल हो गए हैं। जियाले आज पार्टी यौम तासीस जोशो जज्बे से मना रहे हैं। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबा से खिताब करेंगे। 57 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफी होकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पीपल्स पार्टी कायम की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम बने, आइन दिया और फिर जनरल ज़िया के हाथों तख्ताएदार पर लटक गए। वालिद के बाद पार्टी की कमान बेनजीर भुट्टो शहीद ने संभाली। जनरल ज़िया का मुकाबला किया, 2 बार वजीर आजम बनी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट कर लड़ी और फिर दहशतगर्दों के हाथों शहादत पाई। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। सूबाई मसाइल और अमनो अमान की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि केपी हुकूमत बानी को आज़ाद करवाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करती है। हल्फ उठाते हैं, बानी को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। हल्फ दूर की बात है, लाइट्स बुझाकर लीडरान भाग गए। कभी नहीं सुना कोई लीडर पकड़ा गया, वर्कर्स ही पकड़ा जाता है। पीटीआई की आपस में भी लड़ाइयां चल रही हैं। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाउडा ने बुशरा बीबी को बानी की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। सेनेटर फैसल वाउडा की निजी टीवी से गुफ्तगू बोले, मैं बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। उनकी जिंदगी को खतरा है। अगर बानी पीटीआई को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। जब तक बुशरा बीबी साथ हैं, बानी पीटीआई की सियासत होगी ना आजादी। बुशरा बीबी कभी बानी पीटीआई को दही खिला देती हैं, कभी कुछ और चीज। ये लोग बानी की लाश पर सियासत करना चाहते हैं। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद के लिए मौत के इंतखाब का बिल मंजूर। लेबर रुकने पार्लियामेंट कम लीडर बेटर ने बिल पेश किया।
330 अरकान ने हक और 275 ने मुखालिफत में वोट दिया, जबकि हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही और अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। मुजवजा बिल के तहत मौत का इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से जायद होना चाहिए। डॉक्टरों की राय के मुताबिक इसकी बकिया जिंदगी 6 माह तक होनी चाहिए। इसे 2 मुख्तलिफ गवाहों की मौजूदगी में डिक्लेरेशन पर दस्तखत करना होंगे। 2 डॉक्टर्स को 1 हफ्ते के वक्फे से मौत के इंतखाब के बारे में मुतमईन करना होगा और उसके बाद हाई कोर्ट के जज से इजाजत हासिल करना होगी। और इसराइली फौज के जंगबंदी माहदे के बावजूद लबनान पर हमले जारी हैं। मजीद 78 लबनानी शहरी शहीद। लबनानी फौज ने इसराइल पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने मुबैना तौर पर जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले किए। इसराइल की जानिब से जारी हमलों में लबनान में मजमूई तौर पर शुहदा की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई। उधर इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइली अफवाज ने बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसके नतीजे में 42 अफराद शहीद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने नसीरात में रहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसपे 9 फलस्तीनी शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान।